बेल जा रही है ना, वहाँ के माल्टे कुछ ऐसे हो रहे हैं। ये देखो फट से निकल गया पूरा। यहाँ से नीचे नदी दिखाई दे रही है। बारिश भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से छप्पर है यहाँ पे। और देखो भाई चावल तो बन भी गया, दोनों विकास लगे हैं खाना बनाने पे। अब मुझे तो स्विमिंग आती नहीं तो मैं भी जाता यहाँ पे। बस एकदम मटमैली नदी है ये वाली नदी, एकदम साफ है। खाना भी बनकर तैयार हो गया है, फटाफट खाना खाते हैं। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। सुबह की शुरुआत मेरी यहाँ पहाड़ों में गर्मा गर्म चाय के साथ। जैसे सुबह उठते हैं तो पहाड़ों पे ये बादल तैरते हुए नज़र आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह तो एकदम बारिश वाला मौसम था, अभी देखो भाई एकदम प्यारी सी चटक धूप आ गई। आज तो हमारे यहाँ पे अलर्ट भी किया हुआ था, स्कूलों की भी छुट्टी है कि बारिश लगेगी आज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अलर्ट वाले दिन ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। नीचे भी देखो एकदम आसमान साफ है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं, जैसा प्रिडिक्शन करते हैं, वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। और आज ऊपर रांसी वाले घर में भी नहीं गया मैं, वहाँ पे विकास और ताऊजी गए हैं। हेलो म्याऊ। बिल्ली आज भी घर के आसपास नहीं दिखाई दे रही है। बिल्ली क्या करती है, जब उसके बच्चे होते हैं ना तो एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चों को लेकर जाती रहती है। मतलब आज यहाँ पे, अगले दिन वहाँ से दूसरी जगह ले जाएगी उसको। मतलब कोई भी जगह सेफ नहीं लगती है। 2-3 दिनों से तो यहाँ वाले घर में थी, अभी आज तो नज़र नहीं आ रही है। घर में अभी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। माँ तो घास के लिए गई हुई है, पापा जी गाय बैलों को लेकर ठीक सामने वहाँ गए। अब परसों अजय भी आ गया है देहरादून से घर। इस बार बाइक से नहीं आए ना? नहीं। चलो इसने सही भी किया, क्योंकि बाइक से आना आजकल बड़ा खतरनाक है। बरसात के टाइम पे बाइक से क्या, किसी भी गाड़ी से आजकल पहाड़ों में आना ना बड़ा खतरनाक है। हर जगह पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है पहाड़ों में। यहाँ पे ये माल्टे का पेड़ है, और माल्टे के पेड़ पे देखो भाई माल्टे आजकल इतने बड़े हो गए। ये वाले माल्टे पकेंगे लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास। लेकिन इस बार भी देखो यहाँ पे ये करेले की बेल लगाई है, तो ये पूरी इस माल्टे के पेड़ पे चले जाएगी। ये देखो भाई जहाँ जहाँ ये बेल जा रही है ना, वहाँ के माल्टे कुछ ऐसे हो रहे हैं। ये देखो फट से निकल गया, ये भी फट से निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ ये नीचे भी गिरे हैं। ये वाली बेल लगाई है अजय लोगों ने, इन्हीं का ये माल्टे का पेड़ है। पूरा उखाड़ भाई इधर। ये देखो बेल की वजह से ये ख़राब होने लग गए। हमारे पास देखो अभी इतने ये ख़राब माल्टे हैं। मैंने एक चीज़ किया, नीचे वो वहाँ पे हमारी गौशाला है, और गौशाला में देखो हमने वो एक पतीला रखा हुआ है। देखो यहाँ घर से बहुत दूर है वो। मैंने रैंडमली यहाँ से उसी पे मारा, वो सीधे यहाँ से माल्टा गिर के वहाँ पे गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुक्का भी लग जाता है। बहुत बार एक मौका ना दो मौका। थोड़ा बच्चा ले आ मेरा। वो पहला एक ही तुक्का लगा था उस टाइम पे, मैंने सीधे ऐसे डाला, वो सीधे उसी में पड़ गया। बहुत टफ है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज सुबह नेट पे जाऊंगा, वहाँ पे साफ सफाई करनी है, नेट को सही करना है। हो सकता है अगर रनिंग स्टार्ट करूँ कुछ टाइम के बाद, एक हम ट्रैक पे भी जा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा फिटनेस ज़रूरी है। कल ही मेरी एक गाइड से बात हुई है, हमारे गांव के हैं, तो जिस ट्रैक पे हम जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा फिटनेस होना ज़रूरी है। देखते हैं, वो अभी नहीं अगले महीने हमने सोचा है। बिल्ली दिख गई, कहाँ है बच्चे? हाँ ले। सब कुछ अगर सही रहा, सबका अगर प्लान बन गया तो 8-10 दिन का वो ट्रैक होने वाला है, बड़ा गजब का है। पिछली बार भी सोचा था लेकिन जा नहीं पाए उस टाइम पे। दिन होते होते ऊपर पहाड़ों से देखो फिर से बादल आने लग गए, तो बारिश तो पक्का होगी। नीचे नदी भी देखो अभी एकदम सही है, मतलब उतना मटमैला पानी नहीं आ रहा है नदी में। अब आज तो मैं वीडियो बनाने के लिए माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़ोर से बोल रहा हूँ। हंस क्यों रहा है भाई? ये हंस रहा है ऊपर से। उसको हिला मत। वो वाईफाई का आउटडोर यूनिट लगाई है मैंने बाहर। अब यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, खेतों में पता ही नहीं लग रहा है नेट का। पूरा यहाँ इन खेतों के बीच ढका हुआ है, घास के बीच। अब कल का हमारा मेन काम है, अजय भी घर में है, तो नेट की साफ सफाई करनी है, और फिर सुबह रनिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, कुछ तो हमने निकाल दिए थे। ये देखो 2-4 यहाँ नीचे हैं। मुझे एक लग रहा है, एक खा रखा है। जा तो पेड़ पे जा।
खा घेर का एक देखो साफ दिख रहा है, एक खार का है, कहाँ है? ये वाली छाता है मेरी ट्रैक की। चलो भाई, अभी धूप भी बहुत तेज हो रही है तो मैं जा रहा हूँ ऊपर रांसी वाले घर में। जब भी धूप वाला मौसम रहता तो यहाँ पठाली वाले घर में ये छिपकलियाँ रहती है। जैसे घास डालते हैं ना, भगवान ने भी कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, छोटे छोटे कीड़े से लेकर बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े जानवर। कांडा आते आते देखो अभी पसीने से पूरा तरबतर हो गया। यहाँ पे ऋतिक भी मिल गया। चलो, कुछ दोस्त जा रखे हैं पिकनिक पे। कहाँ? पोंडार। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। क्या हाल है? तो अभी हमें भी फ़ोन आया है, वो तो पता नहीं किस टाइम पे गए होंगे। अब हम भी जा रहे हैं वहाँ। मौसम भी देखो भाई पूरा पैक होने लग गया। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे डोरेमोन। तो क्यों? रितांशु एंड रियांसी। ये दिया बनी तो रियांसी बनी। ओह, दो नाम हैं, रियांसी भी और दिया भी। दिन के अभी 1 बज गए हैं, हल्के हल्के बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। यहाँ से जाएंगे बाइक से और साथ में छाता भी लेकर जाएंगे भाई। दो तीन दिन पहले हमारे गांव के आगे जहां पर रोड टूटी थी वो जगह ये है भाई। ये देखो पूरा यहाँ से नीचे नदी दिखाई दे रही है। गांव से अभी 10 किलोमीटर आगे हैं। पोंडार इस जगह का नाम है। ठीक सामने एक बड़ा सा लोहे वाला पुल है। तो जो दोस्त लोग हैं वो यहाँ से शायद ठीक इस वाली जगह गए हैं। कल परसों नदी में खूब सारा पानी आया था तो उसके साथ देखो भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बहकर आई हुई हैं। चलो जी, यहाँ तक अभी बाइक से आए, अब यहाँ से पैदल जाना होगा। और यहाँ पे ये एक कच्ची सड़क थी आगे जाने के लिए। तो जब पानी आया ना, देखो भाई पूरी सड़क बह रखी है। बरसात में वैसे ऐसे नदी किनारे नहीं आना चाहिए। ये वाली जगह नदी से बहुत दूर है। नदी देखो भाई दूर वहाँ पे बह रही है। तो हल्के हल्के अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। यहाँ साइड देखो लोगों के गाय बैल भी आ रखे हैं। सबसे बढ़िया काम तो मैंने ये किया, मैंने अपने साथ छाता भी रखी। और जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ देखो पूरी ये रेत है। नदी में जब ज़्यादा पानी आता है, पत्थर बहते हैं तो पत्थरों के घर्षण से तब जाकर ये रेत बनती है। ये देखो भाई यहाँ पर ये पूरी रोड टूटी हुई है। और यहाँ ऊपर की साइड देखो कितना बड़ा फील्ड है। ठीक इस पहाड़ी पे ऊपर की साइड मनसुना गांव है। ठीक मेरे पीछे ये वाली नदी है क्यरगट घाट। इसमें तो देखो एकदम साफ पानी है और नीचे मधुगंगा में एकदम मटमैला पानी। यहाँ ये वाली जगह है LNT वाली और इस वाली जगह पे बना रहे हैं खाना। आसपास देखो भाई बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पाइप हैं। क्योंकि जो ये मधुगंगा है ना, इसका पानी इस वाले पहाड़ पे एक सुरंग बना रखी है, वहाँ से दूसरी जगह डाइवर्ट कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी पुरानी मशीनें दिखाई दे रही हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है, बारिश भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से छप्पर है यहाँ पे। दोनों विकास लगे हैं खाना बनाने पे। और देखो भाई चावल तो बन भी गया बड़े से पतीले पे। अब मुझे तो स्विमिंग आती नहीं तो मैं भी जाता यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना, नदी में ज़्यादा पानी है, बहाव भी ज़्यादा तेज नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत स्विमिंग आती है वो यहाँ किनारे पे नहा रहे हैं। लेकिन बरसात का टाइम है, ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी ऐसी नदियों में नहाना नहीं चाहिए। जिनको खासकर तैरना नहीं आता है, जिनको तैरना भी आता है उनको भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऊपर पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं, बारिश लग रही होगी तो नदी का पानी कभी भी बढ़ सकता है। अब हमें तो स्विमिंग आती नहीं है, हमारे लिए बना है ये वाला तालाब। अब ये तो हमारे गांव के तैराक हैं। अब इनको मना भी करेंगे नदी में मत जाओ तैरने के लिए, ये फिर भी जाएंगे। अभी मैं भी नहाया यहाँ नदी में, सिर्फ यहाँ किनारे साइड पे। नदी का पानी ना इतना ठंडा था क्या ही बोले। दोनों नदियों का संगम हो रहा है। एकदम मटमैली नदी है, ये वाली नदी एकदम साफ है। खाना बनाने की ड्यूटी थी अंशु और विकास की। दिन के 3 बजे के आसपास खाना भी बनकर तैयार हो गया है। फटाफट खाना खाते हैं। और ऊपर पहाड़ों से देखो भाई बारिश आने के भी चांस हैं। पत्तल कम ला रखे थे तो मुझे यहाँ कढ़ाई पे ही खाना पड़ा भाई। और बिकी को परात पे। यहाँ से अभी हमारा गांव 4 किलोमीटर और है। मैं अभी इस वाली गाड़ी से आया।
अब आजकल मॉनसून का टाइम है, चारों तरफ खूबसूरत झरने दिखाई देते हैं। यहाँ से ठीक सामने भी देखो भाई, एक पहाड़ पे बहुत प्यारा झरना है। देखो जी, क्या ही सही टाइम पे हम लोग घर में पहुँचे हैं। जैसे ही यहाँ पे आए, अब जाकर बारिश तेज लग रही है। अब घर में कल से फॉल सीलिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो भाई बरामदे में पूरा ये सामान फैला हुआ है। मिस्त्री भाई बता रहे हैं लगभग 4-5 दिनों में ये सीलिंग का काम पूरा हो जाएगा। चलो भाई बढ़िया है। कभी कभी ये थोड़ा रात को भी देर तक काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में नीचे वाले बरामदे के आगे एक छोटा सा सगोड़ा है हमारा, तो वहाँ पे हमने ककड़ी की बेल लगाई है। और देखो भाई, इतनी बड़ी हो गई कि यहाँ ऊपर वाले बरामदे में भी आ गई। अब इस पे ककड़ी लगने वाली है। ये देखो, फूल भी लग रहे हैं। बस यहीं से तोड़ो, निकालो और खाओ। होम स्टे वाले को ऐसे ही मिलेगा। आज भी हम लोग रांसी वाले घर में ही हैं। फिलहाल यहाँ पे खाना भी बन गया है। माँ को कैसा लग रहा है रांसी वाले घर में? ठीक है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी हमने ये अंगीठी रखी है, तो यहाँ पे भी मस्त लकड़ियाँ जला रहे हैं। और बाहर भयंकर वाली बारिश लग रही है। जिस दिन भी बारिश ज़्यादा रहेगी तो उस दिन यहीं रांसी वाले घर में रहेंगे। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।